Soham baby song by Normax Sound Teacher Max. Yo yo. क्या कर रहा हूँ? ढिंडोरा पीट रहा हूँ भाई। तू फिर आ गया। स्टूडियो का भाड़ा बढ़ गया अभी, ठीक है। भुवन बम को ट्रेंडिंग पेज पे लाया मैंने। तू लाया? हाँ मैं लाया। तू शुक्र मना के भुवन आया था। देखा मैंने तेरे को कैसा कांप रहा था, आएगा कि नहीं आएगा कि नहीं। बट अच्छा हुआ तूने भुवन के पास जितना शौचालय का ज्ञान था सब ले लिया। क्या इंसान के पास बैकअप प्लान होना जरूरी है। ये चुप। हाँ वो भी 8:30 बजे के अपलोड में। ऑडियंस को खाना खाते वक्त अचार की याद दिलाना जरूरी है। ट्रेलर में आप शौचालय संभाल रहे हो। हाँ। तो क्या वो लोगों को वो सेगमेंट अच्छा लगा था, समझा? अच्छा लगा था ना तुम लोग को? अच्छा तो लगे ही ना। भुवन से खुद की रोस्ट जो करा क्या है। थकेश अनफिल्टर्ड मेरा फेवरेट है। काय को? क्योंकि उसमें तुम्हें पता है ना कि तुम लो एफर्ट कंटेंट बनाते हो। सेल्फ अवेयर इज बेस्ट। अभी तेरा हो गया तो मुझे जरा इनसे बात करने दे। हाँ करो। हाँ भाई हम क्या थोड़े दिन खामोश हो गए? कुत्तों ने समझ लिया कि जंगल उनका है। शेर है हम। क्या 2 दिन से देख रहे हो थकेश शो चल रहा है पूरे इंटरनेट पे। माना ताजा खबर वाले आए थे, लेकिन असली खबर तुम्हें खबरेश दे रहा है यार। खबरेश शो पर ही मिलेगी असली खबर तुमको। देखो चुपचाप। 2 साल से हर दूसरे तीसरे दिन आके तुमको एंटरटेन कर रहा हूं। 2 दिन में भूल गए। मुझे तो लेके नहीं गए कभी ट्रेंडिंग पेज पे। हाँ खबरेश की वीडियो पे तो 10,000 कमेंट नहीं होते। वो एक बार आया, वो भी मेरा सूट पहन के, सीधा ट्रेंडिंग नंबर 2। तुम्हें एक अंदर की न्यूज बताऊं? भुवन बाम के साथ पहला एपिसोड जिस दिन डिसाइड हुआ ना, उसके अगले दिन शूट हो गया। मतलब हाई एफर्ट सेट पे लो एफर्ट कंटेंट की कंसिस्टेंसी ना सिर्फ थकेश शो पे जारी रहेगी। खूबसूरती बाहर नहीं अंदर होती है। ये लाइन से थकेश बिल्कुल अग्री नहीं करता। तभी तो राइटर से ज्यादा खर्चा सेट पे कर दिया। हाँ शो पे गेम्स के नाम पे भुवन बाम को अजीब व गरीब चीजें पिलाई जा रही थी। कंटेंट में जहर देने के बाद अलग से जहर पिलाने की क्या जरूरत है भाई? लिसन, आई एम नॉट जेलस, ओके? थकेश शो को 4.5-5 मिलियन व्यूज आ गए, बट आई एम जेलस। बट ऑनेस्टली थकेश शो देखने के बाद एक बात तो क्लियर हो गई, रोस्ट हो या टॉक शो, इसका धंधा मीम्स के बिना नहीं चल सकता। अभी आप सोच रहे होंगे खबरेश भाई ये खबरेश शो है। न्यूज किधर है? ये न्यूज ही है भाई। थकेश भाई ने शो पे थाने को रिप्रेजेंट करने की कोशिश की, लेकिन अफसोस थाने ने ही उनको रिप्रेजेंट करने से मना कर दिया। लास्ट टाइम जब मैंने किसी को खुद की बेइज्जती करवा के व्यूज लेते देखा था ना, तब पुनीत सुपरस्टार बारिश के पानी में नहा रहा था। ये भी उससे कम नहीं। और किसे पता था वो ज्यादा फनी होगा। और शो पे दूसरे गेस्ट रोहित भाई भी थे, ताकि अगर थकेश फायदा उठाकर बीबी के बहुत करीब आ जाए तो रोहित भाई बीच में आ सके। लेकिन भुवन बाम वाज सच अ स्पोर्ट ऑन द शो यार, कि अगर वो स्पोर्ट क्रिकेट होता ना तो भुवन भाई बैट्समैन होते और थकेश भाई बैडमिंटन खेल रहे होते। एनीवेज बहुत व्यूज की बातें हो गई, अभी न्यूज की बातें करें। बढ़ते हैं आपके और हमारे फेवरेट सेगमेंट में, यूपी इज ओपी। चट देनी मार देली खींच के तमाचा। यूपी में आज न्यूज है मीरठ से। तो यूपी के मीरठ में एक पत्नी ने अपने पति पर आरोप लगाया कि वो उसे जान से मार देने के लिए उसके रूम में सांप छोड़ दिया। छोड़ दिया भी नहीं, छोड़ देता है। क्या सांप सीढ़ी का गेम चल रहा है क्या? पत्नी का कहना है कि उसके पति का किसी और के साथ अफेयर चल रहा है, इसलिए उसको रास्ते से हटाना चाहता है पति। अरे ये सांप सीढ़ी का गेम अचानक स्क्विड गेम्स कैसे बन गया? हाँ मतलब बेसिकली एक सांप को पालने के लिए दूसरे सांप की मदद ली जा रही है। भाई साहब जिस हिसाब से तेरे अंदर जहर पड़ा है ना, तू ही काट ले वाइफ को। इंटरेस्टिंग बात यह है कि पत्नी एक साइकोथेरेपिस्ट है एंड पति डॉक्टर है। देखो डॉक्टर साहब अगर जहर ही देना था तो प्रिस्क्रिप्शन लिख के दे देते। हाँ सांपों को काहे को इंक्लूड कर रहे हो फैमिली मैटर में? इसके पहले पति ऑलरेडी 4 बार सांप छोड़ चुका था घर में, जिसको पत्नी मार चुकी थी। और मारने के लिए पत्नी ने प्रूफ के लिए इन 4 सांपों की फोटो ली थी। अब समझ नहीं आ रहा दीदी को वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी का शौक था या चाइनीज खाने। क्योंकि कंप्लेन देखो 2 सांप मारने के बाद भी हो सकती थी, 5 सांप मारने के लिए क्यों रुकना? मैं तो ये सोच रहा हूँ कि 5-5 सांप छोड़ने के लिए डॉक्टर साहब को पहले सांप लाने पड़ते होंगे। डॉक्टर का पता नहीं भाई, तू सपेरे की जॉब ले ले, बहुत कमाएगा। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को तुम जैसे बेयर ग्रिल्स की जरूरत है। ये सब लोगों को लाइफ में क्लियरिटी नहीं है भाई, अपने को भी नहीं है, लेकिन अपने को स्किन में क्लियरिटी है। हम सबको चाहिए ना ग्लास स्किन, वो कोरियन लोगों की तरह। पता है वो कैसे होता है? उनका सीक्रेट इंग्रेडिएंट है राइस। इस राइस स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है, लेकिन अभी वो DIY करेंगे घर पे राइस का, तो आपको तो पता ही है कितना मेस होता है। तो मामा अर्थ आपके लिए लाया राइस वाटर फेस रेंज, जिससे आपको ग्लास लाइक स्किन नेचुरली मिलेगी। इसमें है राइस वाटर फेस वॉश एंड राइस ऑयल फ्री मॉइस्चराइजर। नाउ राइस फेस वॉश में राइस वाटर ऑफ कोर्स, ये स्किन को क्लैरिफाई करके कोलेजन प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करता है। देन इसमें नायासाइनामाइड डेड स्किन सेल्स को निकाल फेंकता है एंड ओपन पोर्स को मिनिमाइज करता है। देन ऑयल फ्री मॉइस्चराइजर, इसमें भी ऑफ कोर्स राइस वाटर, नायासाइनामाइड जैसे मैंने बताया, एंड इसमें है ब्लैक ओट्स। ये क्या करता है? स्किन में मॉइस्चर को लॉक करके रखता है, जिससे आपकी स्किन बहुत टाइम तक हाइड्रेटेड रहती है। एंड बेस्ट थिंग ये है कि ये नॉन स्टिकी एंड नॉन ऑयली है। एंड इसमें है गुडनेस ऑफ राइस एंड नायासाइनामाइड, स्किन को हाइड्रेट करके मस्त ग्लास वाली स्किन देगा। आप पहले राइस फेस वॉश से मुंह धो लेना है, मस्त चकाचक से स्किन हो जाएगी आपकी। एंड देन राइस ऑयल फ्री मॉइस्चराइजर लगाना है, एकदम चुम्मेश्वरी स्किन हो जाएगा। आपको तो पता ही है, व्हेनेवर यू परचेज फ्रॉम मामा अर्थ आपके प्रोडक्ट को लिंक करता है 3
से वो प्लान करते हैं टू कंप्लीट देयर मिशन ऑफ प्लांटिंग 1 मिलियन ट्रीज 2025। एंड आपको तो पता है जैसे मामाअर्थ के प्रोडक्ट्स Amazon, Flipkart, नाइका पे अवेलेबल है, बट अभी आपके नियर बाय स्टोर्स में भी अवेलेबल है। मैसेज करो मेरे को या कमेंट से बताओ अगर आपके आसपास कोई स्टोर दिखता है। एंड मेरा कोड है थगेश 2023 जिससे आपको मिलेगा एक्स्ट्रा 20% ऑफ जो कि वैलिड है mamaearth.in एंड उसके ऐप पे। एंड प्रोडक्ट्स आल्सो अवेलेबल है Amazon, Flipkart, नाइका पे, जो चेक कर लिया, लिंक डिस्क्रिप्शन में। क्या बढ़ते बढ़ते हमारे वेरी लाउड सेगमेंट में एक बिहारी हो बिहार के लाला। बिहार के विक्रमगंज में एक आदमी एक्सटॉर्शन के केस में अरेस्ट हो गया, बट वो कोई क्रिमिनल नहीं था। इनफैक्ट उसने एक्सटॉर्शन इसलिए शुरू किया क्योंकि उसका यूट्यूब चैनल नहीं चल रहा था। तो गेस करने जाओ तो बहुत सारे नाम आ रहे दिमाग में, लेकिन लेट्स नॉट गो देयर। ये उसका यूट्यूब चैनल सही से नहीं चल रहा था तो बिजनेसमैन के पास जाकर एक्सटॉर्ट करने लगा पैसे। देखो यूट्यूबर्स की वसूली करने की आदत जाएगी नहीं, व्यूअर्स को जबरदस्ती सब्सक्राइब कराने में जो लगे रहते। देखो ऐसे भी मैं एक्सटॉर्शन करते हुए अच्छा नहीं लगूंगा, इसलिए बात वहां तक पहुंचे उसके पहले सब्सक्राइब। बट यार ये कैसा करियर का यू टर्न है। यूट्यूब नहीं चला तो गुंडागर्दी, कल उठ के गुंडागर्दी नहीं चली तो ड्राइविंग सीट पे बैठकर गुंडागर्दी वाले वीडियोस बनाएगा। अरे खंजर की शक्ल के इसने फेक सिम कार्ड्स बनाकर 3 बिजनेसमैन से 12-12 लाख रुपए एक्सटॉर्ट करने का कोशिश किया। एक मिनट, तू क्या यूट्यूबर बनेगा यार? पकड़ा गया तब कैमरा निकाल के बोलने का ना, अच्छा प्रैंक चैनल देखो मेरा प्रैंक। क्या दो अच्छे काम हो जाते, एक तो तू जेल जाने से बचता, ऊपर से चैनल वापस चल जाता। फिर क्या एक्सटॉर्शन की जगह पर खराब प्रैंक बनाने के लिए अरेस्ट। और तो और भाई के पास थे 3 मोबाइल, 1 पिस्तल, 2 मैगजीन और बहुत कुछ मिला है डेंजर डेंजर। अब ये सब लेके तू बोल सकता था मेरा YouTube एक्सपेरिमेंट्स का चैनल है, लेकिन नहीं, दिमाग नहीं ना। बेचारा 12 लाख के लिए इतना मर रहा है। इधर YouTube पे देख फिल्टर और ट्रांजिशन लगा के 12 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स है। ऐसे ही बिजनेसमैन को फोन पे शाउट आउट देके पैसे लेना और यूट्यूबर्स का बच्चों से सुपर चैट लेना, ज्यादा फर्क नहीं। आई होप ये व्लॉग हमें किसी दिन YouTube पर देखने मिले। बढ़ते बढ़ते हमारे अगले सेगमेंट में चुम्मेश्वरी साउथ। तेलंगाना के सिरसिला में एक 18 साल की लड़की को कुछ गुंडों ने उसके बाप के सामने किडनैप कर लिया। ये तो सीरियस मैटर है। लड़की अपने पापा के साथ सुबह 5:30 बजे हनुमान मंदिर गई थी और वहां पर ये किडनैपिंग हुई। 1 मिनट, सुबह 5:30 बजे मंदिर गई वो समझ में आया, लेकिन साले किडनैपर 5:30 बजे क्या कर रहे थे सुबह? घर पे बोलता होगा मम्मी एक डिलीवरी आई है, लेने जा रहा हूँ। निकल ले भाई तू, चल भाई चल निकल ले। अभी तुम लोगों को लगता होगा कि बाप के सामने एक बच्ची किडनैप हो गई है, जोक क्यों मार रहे हो आप? आगे की न्यूज पता चलेगी तो तुम भी हंसोगे। अपेरेंटली सुबह सुबह किडनैप होने के बाद शाम को ही उस लड़की ने किडनैपर के साथ अपनी शादी की वीडियो अपलोड कर दी। ब्लैक एंड व्हाइट किडनैपिंग, कलरफुल वेडिंग। लौंडे ने तैयारियां देखो भाई कैसी की है। वहां बाप परेशान के बेटी किडनैप हो गई है, यहाँ बेटी किडनैप होते ही गाड़ी में नैप ले रही है। अपेरेंटली उस लड़की का बर्थडे था उस दिन और वो जस्ट 18 साल की हुई थी। सही है भाई, लोग 12 बजते ही केक लेकर पहुंच जाते हैं, ये लोग गाड़ी लेकर पहुंच गए। बट लड़की को लगा कि उसको सच में किडनैपिंग हो रही है और उसको ये सब प्लान के बारे में मालूम नहीं था। बट निब्बा निब्बी के चेहरे पर खुशी देखो। इसने सोचा होगा बच्चों को स्टोरी सुनाऊंगा, हाउ आई मेट योर मदर, आई मीन हाउ आई सुबह 5:30 बजे अगवा कर लिया आपकी मदर को उसके बाप के सामने। एनीवेज, दोनों निब्बा निब्बियों को मेरी तरफ से शादी की ढेर सारी शुभकामनाएं। बढ़ते बढ़ते हमारे इंटरनेशनल सेगमेंट में इंटरनेशनल छपरी। इक्वेडर से KLM जाने वाली फ्लाइट में एक औरत ने अपने बच्चे को जन्म दिया इस बीच फ्लाइट में। लेकिन न्यूज ये है कि उसे पता ही नहीं था कि वो प्रेग्नेंट है। इस तमारा नाम की एक लड़की को फ्लाइट में अचानक से पेट दुखना चालू हुआ। पहले उसे लगा कि गुलाब जामुन वड़ा पाव खाने की वजह से गड़बड़ हो रहा है, तो उसने इग्नोर कर दिया। थोड़ी देर के बाद जब वो टॉयलेट में आई तो टॉयलेट से बच्चा लेकर बाहर आई। आई नो क्रिप्टिक प्रेगनेंसी नाम का एक फिनोमिना होता है जहां पर औरतों को पता नहीं चलता कि वो प्रेग्नेंट है। आई नो ये बात फनी नहीं है, लेकिन फ्लाइट के टॉयलेट में डिलीवरी। आगे जाके वो बच्चे को पूछेगा कहां पैदा हुआ तो क्या बोलेगा? हवे में। वो तो हवे में उड़ रहा है, उसका बर्थ सर्टिफिकेट कैसे बनवाएंगे? मम्मी परेशान हो जाएगी। डिलीवरी हो रही थी जर्मनी में, डिलीवरी कंप्लीट हुई एम्स्टर्डम में। कहां का राशन कार्ड बनेगा? बेचारे फ्लाइट वाले परेशान होंगे। बोर्डिंग के वक्त तो सारे 200 पैसेंजर थे, उतरते टाइम एक बढ़ कैसे गया? बेचारी ने सोचा होगा कि फ्लाइट से उतर के मस्त किसी रेस्टोरेंट में नाश्ता करूंगी, अब करवाना पड़ेगा नाश्ता। इधर एयर होस्टेस टॉयलेट की हालत देखकर रेजिग्नेशन टाइप कर रही है, बोल रही है कि ये सब सिलेबस में नहीं था, मेरे एयर होस्टेस बनना था, डॉक्टर नहीं। हाँ, एक तो फ्लाइट में बच्चे रोते हैं, लोगों का दिमाग खराब होता है। ये बच्चा तो रोते रोते एंट्री मारा है फ्लाइट में, चालू फ्लाइट में एंट्री मारा है। बट ऑन अ सीरियस नोट, फ्लाइट जब एम्स्टर्डम पे हॉल्ट के लिए रुकी तब उनको नियरेस्ट हॉस्पिटल में भर्ती किया गया। वहाँ डॉक्टर्स ने कहा कि मम्मी और बच्चा दोनों हेल्दी है। इनफैक्ट तमारा ने अपने बच्चे का नाम मैक्सिमिलानो रखा। मैक्सिमिलानो उस पैसेंजर का नाम था जिसने डिलीवरी में उसकी बहुत हेल्प की। हाउ स्वीट। एनीवेज, अगली न्यूज आ रही है दिल्ली से। तो दिल्ली में एक बस ड्राइवर ने बीच सड़क पे बस रुका दी और ट्रैफिक जाम कर दिया। नहीं कुछ खास बात नहीं, बस उसको
चाय पीने की थी। मतलब भाई पता नहीं मुझे इस बात पे कुछ गलत नहीं लग रहा है। I mean, चाय है यार, चाय तो चाहिए। बंदा देखो क्या फटाफट बस में जा रहा है, इतने बड़े बड़े स्टेप लेकर बस में चढ़ा, स्टीयरिंग पकड़ा एक हाथ से, फिर भी बंदे की एक बूंद नहीं गिरी चाय की। वैसे भी जो बंदा इमरजेंसी ब्रेक मार मार के 1 इंच नहीं हिलता, उसे तो भूकंप भी नहीं हिला सकता। अभी माना सुबह सुबह सब काम पे जा रहे, लोगों को लेट हो रहा है, क्या यार उसको भी नींद आता होगा ना। हाँ, नींद में कहीं ठोक दिया तो सबको बस छोड़ के एम्बुलेंस पकड़ना पड़ेगा। अभी इंटरनेट पर लोग बोल रहे हैं कि अच्छा हुआ ये एम्बुलेंस नहीं चला था। तो आओ बेटा हम तुम्हें आश्चर्यचकित करें। कुछ दिनों पहले ओडिशा के एक एम्बुलेंस ड्राइवर ने रास्ते में एम्बुलेंस रुकाकर मस्त 2 पैक दारू बनाया। 1 पैक खुद ने पिया और 1 पैक पेशेंट को पिलाया। एडिटर, दारू के ग्लास का इमेज नहीं डालना, इधर डिमोनेटाइज नो। देखो ये एम्बुलेंस में ऑक्सीजन का व्यवस्था होता है मालूम था, ये ताड़ी माड़ी का व्यवस्था होता है ये नहीं मालूम था। पेशेंट मेरे को पहले से नशे में लग रहा है, उसके पैर टूट गए थे एक्चुअली, इसलिए उसको एम्बुलेंस में ले जा रहे थे। अरे पैर टूटा है, दिल नहीं, ये क्या कर रहे हो, दवाई दो। दारू दवा को बहुत लिटरल वे में नहीं ले लिया। चलो नशेड़ी आदमी का मान रखा, उसने मांगा तो दिया, लेकिन खुद भी तेरा काम पेशेंट को हॉस्पिटल पहुंचाना है, 4 पेशेंट के साथ खुद भी हॉस्पिटल में जाना नहीं है। अगली न्यूज आ रही है गुजरात से। तो गुजरात में एक लड़की अपनी 3rd ईयर बीकॉम की एग्जाम दे रही थी, आई एम सॉरी उसके बॉयफ्रेंड की एग्जाम दे रही थी, और उसका बॉयफ्रेंड मस्त उत्तराखंड में वेकेशन मना रहा था। पकड़ी गई। बताओ भैया मौज में, सही आंसर्स की खोज में। वो रिलेशनशिप ही क्या जिसमें बॉयफ्रेंड उत्तराखंड की वादियों में चिल ना करे और गर्लफ्रेंड एग्जाम हॉल में दोनों का करियर किल ना करे। लड़की के लिए परीक्षा सिर्फ परीक्षा नहीं, उसकी अग्नि परीक्षा है। अपेरेंटली गर्लफ्रेंड फुल तैयारी करके एग्जाम देने गई थी, हॉल टिकट पे अपना फोटो चिपकाया था फोटोशॉप से, बस एग्जाम हॉल में घुस भी गई और बैठ भी गई, लेकिन ये भूल गई कि फोटोशॉप पर फोटो चेंज करी जा सकती है, तकदीर नहीं। बेसिकली एडमिनिस्ट्रेशन को इसलिए शक गया बिकॉज अक्टूबर में पहले भी ये लड़की अपने बॉयफ्रेंड की जगह घुसने का ट्राई की थी, तो उसका बॉयफ्रेंड लगातार 3rd ईयर फेल कर रहा था। नाउ वी नो व्हाई। लेकिन ये अपने बॉयफ्रेंड को बचपन से जानती थी, बचपन से उसको होमवर्क कराती थी, अभी उसका एग्जाम लिख रही है, कल उसको निवाला खिलाएगी अपने हाथों से। इससे पहले जब इतनी टॉक्सिसिटी देखी थी ना मैंने, मरीन ड्राइव पे अरेबियन सी कचरा वापस फेंक रही थी बाहर। गुजरात यूनिवर्सिटी अभी इन्वेस्टिगेशन कर रही है मामले में। देखो इन्वेस्टिगेशन की जरूरत नहीं है, रजिस्ट्रेशन करो, मैरिज रजिस्ट्रेशन। और क्या सोलापुर, अगली न्यूज आ रही है सोलापुर से। जैसा हमने देखा एक लड़की अपने बॉयफ्रेंड के लिए अपना करियर दाव पे लगा रही है, सोलापुर में लड़कों के पास करियर दाव पे लगाने वाली कोई गर्लफ्रेंड ही नहीं है, इसलिए सोलापुर में कई बैचलर्स ने एक रैली निकाली, ये लड़की की डिमांड करते हुए, गर्लफ्रेंड वाइफ की डिमांड करते हुए। मागण्यासाठी जाताना आपल्याला पाहायला मिळत आहेत। लोग रोटी कपड़ा मकान मांग रहे, ये लड़कियां मांग रहे। भाई मांगने पे मिल जाती तो लौंडे इतनी मेहनत करते ही क्यों। देखो भाई घोड़ी पर बैठने की इतनी जल्दी है कि रैली के बहाने बैठ गए। बट सीरियसली सारे बैचलर सरकार को ये आंदोलन करके मैसेज पहुंचाना चाहते थे कि गर्ल टू बॉय रेशियो का बैलेंस इतना गड़बड़ा गया है कि अभी लड़कियां ही नहीं है लड़कों को शादी करने के। ये बहुत साल पहले नहीं सोचना था। इंडिया की यही प्रॉब्लम है, बेटी नहीं चाहिए लेकिन बेटे के लिए बहू बराबर चाहिए। आई थिंक दैट्स इट फॉर टुडेज एपिसोड। वीडियो पसंद आया लाइक करो, चैनल पे न्यू हो तो डू सब्सक्राइब, एंड अगर आपके पास भी ऐसी कोई न्यूज है तो इस ईमेल आईडी पे हमें भेज दो। एंड द थकेश शो का पहला एपिसोड आ गया है भुवन बाम के साथ, अगर नहीं देखा तो अभी के अभी इस वीडियो के बाद जाके देखो। एंड डोंट फॉरगेट टू चेक आउट मामाअर्थ का राइस वाटर रेंज, मस्त क्लियर ग्लास लाइक स्किन हो जाएगी, जरूर लेना। मेरे कोड पे 20% ऑफ भी है।